Hello everyone, I hope all of you are fine. So it's been long. I am making videos. It's been around 2.5 years. So we'll talk about that. Let's quickly get into the क्या बोलते हैं उसको disclaimer. Yeah, where is that disclaimer? So friends, quickly, please go through with this. So needless to say, I'm not a SEBI registered advisor. I've got no intention of providing training, giving trading advice. And at the same time, I've got no affiliation with L. Brooks. He doesn't even know me, and he even he's not even aware that whether I exist on this planet. So on this note, let's start. So, my dear friends, quickly, मेरे सब्सक्राइबर्स के इतने सारे ईमेल्स आते थे कि why I stopped making videos. So, guys, I started trading in 2020, and like any other business or assignment, my intention for trading was pretty clear. I need to make living from trading no matter what. तो होता ही है कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो? आप स्टडी करते हो, आप उसको सीखते हो, और जो आपसे सीनियर होते हैं उनको फॉलो करते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है आपको पता होगा। इफ यू रिमेम्बर कोविड एरा के बाद ये 3-4 साल क्रॉस हुए, इस बीच में इंडिया की ट्रेडिंग इंडस्ट्री, एटलीस्ट यूट्यूब की इंडस्ट्री, ट्विटर की इंडस्ट्री कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। जो ऑप्शन बायर्स थे वो भी, उनका भी क्या हुआ। जो सेलर्स थे, जितने लोगों ने पैसे कमाए वो कोर्स सेल आउट करके ही कमाए थे, क्योंकि यस, ट्रेडिंग इतनी ही मुश्किल है। तो आई वांटेड सम कॉन्क्रीट आंसर कि मेरे पास एक ऐसी नॉलेज, मेरा स्किल सेट ऐसा हो कि मेरा एक उसमें कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि राइडिंग बाइक एट 140 किलोमीटर, मतलब मार्केट में जो हो रहा है उसका मुझे इन एंड आउट पता हो। डजेंट मैटर दैट आई वुड बी ट्रेडिंग ऑल दो सेटअप, एटलीस्ट मुझे पता हो कि क्या हो रहा है। तो कितनी भी सारी, जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, बेट एलियट वेव्स, तो उसके बाद इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। मतलब सारी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं वो, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो। लेकिन व्हाट आई लाइक्ड अबाउट एल ब्रुक्स, जो भी इन्होंने बोला है उसको अगर आप एक बार चेक करोगे और उसको अच्छे से रिव्यू करोगे तो नथिंग विल सरप्राइज यू इन मार्केट। मैं बहुत कम किसी का फैन होता हूँ गाइस, आई एम हिज बिग फैन। जितना उनको आता है ना उसका अगर मुझे 10% भी अच्छे से मैंने इंटरप्रेट कर लिया तो मतलब मेरी ट्रेडिंग कहाँ से कहाँ चली जाएगी। एंड उसके अब एल ब्रुक्स को स्टार्ट तो करा, लेकिन अगर आप देखोगे एक बुक में अराउंड 70,000 वर्ड्स है। तो मुझे 9 मंथ्स लगे एक बुक को ख़त्म करने में, ट्रेंड को। देन आई स्टडीड रेंजेस एंड रिवर्सल। 1-1.5 साल देने के बाद पता चला कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है लाइव मार्केट में, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और यूट्यूब पे ना बहुत कम वीडियो हैं जिन्होंने उनके कॉन्सेप्ट को, अगर किसी ने समझाया भी है तो वो बुक को एआई के थ्रू रीड आउट कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने उनका वीडियो कोर्स लिया, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो आपका टाइम मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा। लेट्स क्विकली मूव टू चार्ट, व्हाई आई हैव चूजन एल ब्रुक्स।
So here we've got Nifty 5 minutes time frame. आप कोई सी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो दे विल कॉल दिस नॉइज। ये साइडवेज मार्केट है, दिस इज नॉइज, दिस इज नॉइज। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि कल 13:30 से लेके इधर हो गए 2 घंटे, और आज के 1 घंटे, मतलब 3 घंटे में ट्रेडिंग चल रही है। और ये नॉइज कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जो इस कैंडल पे काम कर रहा है। वो कोई कौन है? वो समझ के हमें क्या फायदा होगा? ये चीज को अच्छे से एल्ब्रुक्स ने डिफाइन करा है। अब अगर जितने भी मतलब दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, उसके साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। व्हाई ट्रेडर फेल्स? आई टेल यू। थोड़ा सा ना टाइम दे दो, काफी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो। अगर मैं इसको 15 मिनट कर रहा हूँ ताकि चार्ट ज्यादा दिख जाए। ये मान लो एक हमारा सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। ये तो हो गया हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करते हैं। कुछ और निकल के आएगा। ये ट्रेंडिंग मार्केट है तो यहीं से यहाँ से लेना है। इतनी रात में कौन जा रहा है बाइक से? एनीवे, दीज आर द एरियाज वेयर। देखो, मैं किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को खराब या अच्छा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। 4 आवर्स चार्ट देखते हैं एक बार। हम्म, अब ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉन है। नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर हम देखें 12 ऑफ फेब को, तो ये एरिया अच्छे से काम कर रहा है। ये एरिया अच्छे से क्यों काम कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी उधर जाके ये स्विंग देख के इस पे लाइन ड्रॉ करा है। रियल लाइफ में रियल लाइफ में जब आप ये स्विंग देखोगे, तो ये इस स्विंग के बाद, उसके बाद जब ये यहाँ तक जाएगा, या तो आप इसको यहीं से ये शॉर्ट करने लगोगे कि इसका सेकंड लेग आएगा। अगर ये यहाँ तक आ गया, तब तक कोई ना कोई यूट्यूबर रात में बोल चुका होगा कि निफ्टी 23,300 23,000 के बाद बुलिश है। और इतनी देर तक डिसिप्लिन हम में रहता नहीं है। हमें हर कोई बोलता है ना कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, सीखो। क्या सीखें? ये चीज आंसर करेगा एल्ब्रुक्स। अब यहाँ पे
पूरे दिन आप बैठे रहे, डू यू थिंक कि यू वुड बी एबल टू टेक दिस ट्रेड? मेरे ख्याल से तो नहीं। अब अगले दिन क्या हुआ कि चलो ठीक है, ये दिन हो गया। अब दो स्विंग पॉइंट है, तो हम यहाँ से इसको रेजिस्टेंस इसको करेंगे। अब इसने इसको एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक, इस एरिया को रिस्पेक्ट करा, वापसी में रिस्पेक्ट नहीं करा, फिर हमारी साइकोलॉजी खराब। सारी ड्राइंग को हम डिलीट करके कुछ भी हम इंडिकेटर लगा देते हैं, मूविंग एवरेज। ये हमें लगा देते हैं कितने का, 20, 20 कर लेते हैं। कहाँ गया ये? एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि अगर फॉलिंग मार्केट में ईएमए का ब्रेकआउट हुआ और तो उसके बाद उसके रिटेस्ट पे हम ये सेल कर सकते हैं। यू कीप ऑन सिटिंग। अब इस लेग के बाद इस साइडवेज में ये कैंडल तुम्हें कंफ्यूज करेगा। ये पुश यहाँ पे हुआ, यहाँ पे चलो अगर सेल कर भी लिया तो इतनी देर तक तो पैसे ही नहीं बचेंगे यहाँ तक आते आते, कि इसको अभी ये ब्रेकआउट हुआ ईएमए का। दिस इज बेयर लेग। अब ये पुल बैक आएगा, तब ये तो बोलो मत कि मैं यहाँ पे से पुट बाय करके यहाँ पे निकल के फिर ब्रेकआउट हो जाता है। तो रियल सोल्यूशन क्या है? रियल सोल्यूशन ये है कि हर कोई बोलता है कि ट्रेडिंग प्लान करो, डॉक्यूमेंट योर ट्रेड, ट्रेडिंग जर्नल ले करो, चार्ट को स्टडी करो। चार्ट में क्या स्टडी करें? तो आइडियल अप्रोच ये होता है कि इसको हमें कैंडल बाय कैंडल पढ़ने के लिए आना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, हु इज मेकिंग मनी इन द मार्केट। सो दिस इज बार वन। इसको हम ट्रेडिंग रेंज बार बोलते हैं। इसने ब्रेकआउट दिया, क्या इसका फॉलो थ्रू आया, इस पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। तो दीज आर द सिचुएशन। तो इससे क्या होगा कि जब आप 30 मिनट्स तक मार्केट को ऐसे रीड करने के लिए सीख जाओगे, देन यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट कि क्या है, हु इज मेकिंग मनी, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो उसके बाद मेरे को क्या डिसीजन लेना है। एंड अनदर एस्पेक्ट इज, कई ट्रेडर बोलते हैं कि आई एम स्कैल्पर, यो आई एम स्कैल्पर। कोई बोलते हैं कि मैं तो छोटे मोटे टारगेट तो लेता ही नहीं, मैं बॉटम पे बाय करता हूँ, टॉप पे सेल करता हूँ। तो अपने आप को, वी आर नो वन इन फ्रंट ऑफ द मार्केट टू आइडेंटिफाई वेदर विल बी स्कैल्पर, वेदर विल बी स्विंग ट्रेडर। ये मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। इफ देर इज अ ट्रेंड लाइक दिस, यहाँ से, और लेट्स से कि आपने एंट्री कर ली यहाँ पे, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली और यहाँ पे आपने पुट बाय करके यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया, जो भी हो लॉट साइज के हिसाब से, यू अर्नड। देन यू सॉ दिस मूव, डू यू थिंक यू वुड बी हैप्पी? अपने आप को माफ कर पाओगे करीब? मतलब हमें तो किसी के साथ यही होता है, प्री मेच्योर एग्जिट करके उसके बाद मार्केट देखते रहते हैं। तो अगर इतना देखो मैं इतने पॉइंट में, तो प्रीमियम में करीब 100 या 200 के अराउंड का
मतलब मूवमेंट हुआ ही होगा. अगेन व्हेन वी आर सिटिंग हियर, व्हेन वी आर सिटिंग हियर, लेट्स से दिस इज द पुल बैक एंड मूविंग एवरेज से. ये स्ट्रेटजी पे मत जाना, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे आपने कॉल बाय करा और आप यहाँ पे निकल गए इस टॉप पे. तो आपको क्या लगेगा कि ओके, दिस इज आई एम द ट्रेडर, आई एम वेरी टैलेंटेड ट्रेडर. अगर आप यहाँ पे ये सोचोगे कि नहीं, ये मॉर्निंग में मेरा ये मूव मिस हो गया था, अब मेरे को बैठना है लंबे टारगेट के लिए, तो देयर इज नो पॉइंट. माय अल्टीमेट goal is to explain whether you are a scalper, swing trader, day trader, नए नए नाम है, सप्लाई डिमांड ट्रेडर, एनीथिंग. यू हैव टू मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन द मार्केट कॉन्टेक्स्ट. अगर आज हमारा मार्केट साइडवेज है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे. अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा साइडवेज साइडवेज है या फिर वो मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है? तो इस चीज को प्राइस एक्शन के नाम पे जिन्होंने भी बेवकूफ बना रखा है, आप अगर ऑलरेडी एल ब्रुक को स्टडी कर रहे हो तो करो. अदरवाइज आप मेरे वीडियोस को देखो, आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट. पूरी दुनिया बोलती है कि हायर हाई और लोअर लो बन रहा है, तो दैट मीन्स कि वी आर इनटू. ओहो, गिव मी 1 सेकेंड. चाचा. ओके, वी आर इनटू बुल ट्रेंड. अब इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हमने बाय करा तो मेरा हमारा एसएल कितनी बेरहमी से हिट होगा. आप बोल सकते हो कि इट्स लेट इन द ट्रेंड एंड दिस इज प्रॉफिट बुकिंग. मैं सारी बात आपकी मानता हूँ, लेकिन ये बोलने के पहले आपके पास लॉजिक क्या है? ये चार्ट बनने के बाद की बात नहीं कर रहा. चार्ट बनने के पहले क्या कोई सिस्टम है आपके पास जो आइडेंटिफाई कर सके कि whether I should be the part of this trend or not, where I should buy here or sell here? और ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करती है. जितने रूल्स, जितने रेगुलेशन, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं जो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, उसका साफ उल्टा करना पड़ता है रेंज बाउंड मार्केट में. इस चीज को पता नहीं आज तक यूट्यूब पे किसी ने डिफाइन क्यों नहीं करा है. जो भी हम करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, उसका उल्टा करना पड़ता है रेंजिंग मार्केट में. लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सिग्नल्स फॉर ट्रेंडिंग मार्केट एंड व्हाट आर द सिग्नल फॉर ट्रेडिंग रेंजेस. एनीवे, चार्ट पे आने के बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो मूविंग ऑन टू व्हाट टू एक्सपेक्ट. मैं एल ब्रुक्स के सारे कॉन्सेप्ट को ट्राई करूंगा इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में. दीज आर माई प्रैक्टिस. ये सारे आई हैव डन प्रैक्टिस ऑन दिस. तो इससे क्या होगा कि मेरा भी रिवाइज होगा. और सबसे एक आयरनी बताता हूँ मैं कि मेरे वीडियोस पे ना ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रेनर है ना एल ब्रुक्स, उनके भी करीब मतलब 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर है. और क्या बोलूँ, ये आयरनी है. उनके उनकी टीम में जो लोग हैं, कहीं द वे दे एक्सप्लेन चार्ट,
नगेट्स हैं, गोल्डन नगेट्स, एक एक बात अगर आप फॉलो करोगे ना तो। लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स कितने पता है? किसी के 500, किसी के 1000, क्योंकि उनके वीडियो में वो वाली बात नहीं है ना। एनीवे, दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। लेकिन ये मत सोचना कि मेरे वीडियोस देख के वो डॉक्टर ब्रुक्स के कोर्स का या बुक का काम हो जाएगा। आप वो पढ़ के आओगे तो अगर जो मैं समझाऊंगा तो जाके आप मैच कर पाओगे कोई कॉन्सेप्ट। अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी उसको स्टडी कर रहे हो तो यू कैन राइट ऑन कमेंट। लेकिन पता नहीं यूट्यूब का एल्गोरिदम आप तक ये वीडियो पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, कितने लोग देखेंगे, आई डोंट नो। आई होप कि अगर मैं एक भी ट्रेडर की हेल्प कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। सो ऑन दिस नोट, आई होप कि आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू दिस टाइम एंड आई कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस। और इस पे मैं ट्राई करूंगा कि कैंडल बाय कैंडल की जो निफ्टी की एनालिसिस होती है, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगता है, 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो अब पता नहीं, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स अगर आता है तो ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, टुमारो इज वीकेंड सो आई अपलोड माय फर्स्ट वीडियो जो होगा सिग्नल बार पे, ये है ना, सिग्नल सेटअप एंड बार। देन विल टॉक अबाउट दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।